अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल ऐप की मदद से अपना मोबाइल फोन रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल ऐप की मदद से अपने मोबाइल फोन को रिचार्ज कर सकते हैं और किस तरीके से आप कंपनी के ऑफर को चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आईपीपीबी ऐप से आप किस तरीके से अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कर सकते हैं, इसे बताने के लिए मैं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के अंदर पहुँच चुके हैं और हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल ऐप के अंदर लॉगिन कर लिया है। तो जैसे ही आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल ऐप के अंदर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ एक ऑप्शन दिखाई देगी। तो अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर पे बिल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो पे बिल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से बहुत सारी ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगी। तो अगर आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रही है। अगर आप डीटीएच रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रही है। अगर आप अपनी इंश्योरेंस का बिल पे करना चाहते हैं या फिर गैस का बिल पे करना चाहते हैं, इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड का बिल या फिर किसी भी तरह का कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप अपना एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं अपने चैनल पर वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो अगर आप इनमें से कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में आप मेरे चैनल पर जाकर सीख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपना मोबाइल फोन रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल प्रीपेड एंड पोस्टपेड। तो अगर आप अपना प्रीपेड या फिर पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि अगर आपका प्रीपेड मोबाइल नंबर है तो आपने पहली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका पोस्टपेड मोबाइल नंबर है तो आपने यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे कि सर प्रीपेड और पोस्टपेड में क्या अंतर होता है। तो जो सिम कार्ड जिसके ऊपर आप पहले रिचार्ज करते हैं फिर आपको इंटरनेट सर्विस या फिर फ़ोन कॉल की फैसिलिटी मिलती है उसको प्रीपेड सिम कार्ड कहते हैं। कुछ सिम कार्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको मंथली बिल आता है, यानी कि आप डेटा और उनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं तो उसका आपको मंथ के एंड में जो है बिल मिल जाता है। तो आपने अपना प्रीपेड या फिर पोस्टपेड जो भी मोबाइल रिचार्ज करना है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। तो जैसे ही मैंने अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर किया तो इस ऐप ने अपने आप ही खुद ही इस ऐप के अंदर फैच कर लिया। इसने पता लगा लिया कि ये जो मोबाइल नंबर मैंने एंटर किया है ये किस कंपनी का है। तो मेरा मोबाइल नंबर जो है वो जियो कंपनी का है, तो इसने खुद ब खुद यहाँ पर फैच कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर इस कंपनी के प्लान देखने हैं कि इस कंपनी के द्वारा कौन कौन से प्लान दिए जाते हैं, हमें कौन सा रिचार्ज करना है। तो आपको यहाँ पर ब्राउज प्लान के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप ब्राउज प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है आईएसडी पैक, इसके बाद यहाँ पर लिखा है नॉन प्राइम और उसके अंदर भी काफ़ी सारे प्लान आपको दिए गए हैं। अगर आप जियो के प्राइम मेंबर है तो आपको यहाँ पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर सारे के सारे जो प्लान है यहाँ पर बताए गए हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको एक रिकमेंडेड की ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे प्लान मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्पेशल टैरिफ और टॉपअप की ऑप्शन भी मिल जाएगी जिनके अंदर आपको जियो कंपनी के अलग अलग तरह के रिचार्ज ऑप्शन मिल जाएंगे। तो क्योंकि मेरा जो मोबाइल नंबर है वो जियो का प्राइम मेंबर हूँ मैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्राइम के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं प्राइम के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो गई है। तो यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर राइट साइड पर आप अमाउंट देख सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट बताई गई है कि रिचार्ज कितने का है, उसके साथ यहाँ पर टॉक टाइम बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर वैलिडिटी बताई गई है कि ये जो प्लान है ये कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा और उसी के साथ लेफ्ट साइड पर उसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है, यानी कि उस प्लान के अंदर क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, कितना आपको डेटा मिलेगा, कितनी आपको वॉइस कॉल मिलेगी, कितने आपको मैसेजेस मिलेंगे। इसके अलावा आपको और कौन कौन सी सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री में मिल रही हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इस सारी की सारी लिस्ट को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो प्लान है उसके अंदर है 3499 रुपीज़ का ये प्लान है। ये 365 डेज़ के लिए है और इसके अंदर आपको 3 GB ए डे डेटा मिलता है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये वाला रिचार्ज नहीं करना, मुझे 2 GB ए डे वाला डेटा प्लान जो है वो रिचार्ज करना है जिसकी जो कीमत है 599 रुपीज़ है। तो हम इस लिस्ट को ऊपर स्क्रॉल कर उस प्लान को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो आपको अलग अलग तरह के प्लान दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर किसी में आपको 1.5 GB डेटा मिल रहा है, किसी के अंदर आपको 2 GB डेटा मिल रहा है, किसी के अंदर आपको 3 GB डेटा मिल रहा है। यहाँ पर हमने जिस भी प्लान के ऊपर रिचार्ज करना है, आपने जिस भी प्लान को रिचार्ज करना है अपने उस प्लान को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने क्योंकि 599 रुपीज़ वाला प्लान रिचार्ज करना है तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर अमाउंट खुद ब खुद आ जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है।
तो जैसे ही आप पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर रिचार्ज बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिचार्ज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको कन्फर्म एंड पे की ऑप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने कन्फर्म एंड पे के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म एंड पे के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड मैसेज आएगा। उस OTP को आपने यहाँ पर एंटर कर लेना है। OTP एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो मोबाइल नंबर है वो रिचार्ज हो जाएगा और आपको एक मैसेज मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें मैसेज मिल चुका है कि हमने जो भी अपना मोबाइल नंबर रिचार्ज करने के लिए दिया था वो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो रिचार्ज हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।